कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से शुरू होती है। यहाँ आज सहायक प्रोफेसर विंस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। विंस इतिहास का सहायक प्रोफेसर था और उसकी बातें सभी ध्यान से सुन रहे थे, मगर लीजा नाम की लड़की का ध्यान विंस की बातों पर कम और उसके चेहरे पर ज्यादा था। कुछ देर बाद विंस अपने कैबिन में था और इसी बीच लीजा उसके पास आती है। लीजा काफी खूबसूरत थी और उसके गोल गोल तरबूज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। लीजा विंस से कहती है कि आपके लेक्चर काफी अच्छे होते हैं और मुझे उनसे काफी जानकारी मिलती है। लीजा की बात सुनकर विंस उसका धन्यवाद करता है, जिसके बाद लीजा वहाँ से चली जाती है। वैसे विंस एक शादीशुदा बंदा था और उसकी खूबसूरत सी बीवी का नाम सारा था। ये दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहते थे और इनके साथ सारा की छोटी बहन रेवन भी रहती थी। कुछ देर बाद विंस सारा को बाजार में ले आया था। दोनों की आज तीसरी सालगिरह थी, इसलिए दोनों एक होटल में पार्टी करने वाले थे। जल्दी ही दोनों एक होटल में थे और इनके साथ सारा की बहन रेवन भी थी। रेवन एक फोटोग्राफर थी, इसलिए वो दोनों को उनकी तस्वीरें ही तोहफे में देती है। वैसे रेवन को लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए वो लड़कियों के साथ अपनी गर्मी शांत करती थी। आज भी उसके साथ एक लड़की थी और वो उसी के साथ मजे करने वाली थी। अगली सुबह विंस अपने स्टूडेंट्स को एक पार्क में ले आया था ताकि उन्हें कुछ पुतले दिखाकर ऐतिहासिक बातें बता सके। स्टूडेंट्स को ऐतिहासिक बातें बताकर वो लीजा के साथ पार्क में ही टहलने लगा। लीजा विंस को मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। शाम होते होते दोनों एक कैफे में आते हैं और यहाँ आकर भी बातें करने लगते हैं। लीजा को पता था कि विंस शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो उसे चाहती थी और ये बात विंस ने भी नोट कर ली थी। लीजा से बातें करने के बाद वो जल्दी जल्दी सारा के पास आता है। सारा इस समय एक वीडियो लाइब्रेरी में थी। वो विंस के साथ कोई मूवी देखना चाहती थी, इसलिए जल्दी ही दोनों एक मूवी खरीद कर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों घर पहुँच गए और फिर मूवी देखते देखते सोफे पर ही सो जाते हैं। देर रात को रेवन घर आती है। रेवन के साथ एक लड़का और एक लड़की भी थे। कुछ देर बाद सारा जब बाथरूम करने जाती है तो उसे रेवन के कमरे से आवाजें सुनाई देती है। वो जैसे ही रेवन के कमरे में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रेवन लड़के और लड़की के साथ मजे कर रही थी। तीनों मिलकर धमाके कर रहे थे। सारा उन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने कमरे में सोने चली जाती है। जल्दी ही विंस भी बाथरूम करने उठता है। वो भी आवाजें सुनकर जब रेवन के कमरे में देखता है तो उसे भी रेवन मजे करती नजर आती है। वो भी तीनों से कुछ नहीं कहता, बल्कि सारा के पास सोने चला जाता है। अगली सुबह सारा और विंस कॉफी पी रहे थे। इसी बीच लड़का कमरे से बाहर आता है और उसे देखकर दोनों हैरान होते हैं। लड़का विंस को देखकर कहता है कि कल रात मुझे बेहद मजा आया, क्योंकि मेरे साथ दो दो लड़कियां थीं। तुम्हें भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसी बीच रेवन की दोस्त भी बाहर आती है और दोनों से हेलो बोलकर चली जाती है। लड़का लड़की के जाने के बाद रेवन भी कमरे से बाहर आती है। दोनों रेवन से पूछते हैं कि कल रात तुमने क्या किया। रेवन उन्हें बताती है कि कल रात मैंने एक लड़के और लड़की के साथ मजा किया। इसी के साथ वो सारा से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहनें मिलकर जीजा जी को खुश कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर सारा गुस्सा करती है, जबकि विंस उसकी बात को मजाक में लेता है। कुछ देर बाद विंस अपने कैबिन में था और इसी बीच लीजा उसके पास आकर उसे बाहर चलने को कहती है। लीजा की बात मानकर विंस बाहर आ गया, क्योंकि वो भी इस वक्त फ्री ही था। लीजा उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो उसे बाहर ले आई थी। उधर रेवन भी अपने दोस्तों के साथ बाहर थी और उनकी तस्वीरें खींच रही थी। दूसरी तरफ लीजा और विंस घूमते घूमते बाजार में आ गए और फिर एक जगह बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच रेवन भी दोनों को देख लेती है और तभी लीजा विंस को चूमने लगती है। रेवन पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी और वो पीछे से ही दोनों की तस्वीरें खींच लेती है। विंस को लीजा के साथ मजा आ रहा था, इसलिए वो उसका साथ दे रहा था। रात को विंस और सारा एक बार में थे। रेवन भी इनके साथ थी और वो बार में एक लड़की से दोस्ती कर उसके साथ मजे करने लगती है। रेवन की हरकतें देखकर सारा भी गर्म हो गई, इसलिए अब वो भी किसी लड़की के साथ मजे करना चाहती थी। बार से वापस लौटते समय वो विंस से कहती है कि मैं भी एक लड़की के साथ मजे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों लड़कियाँ मिलकर तुम्हारा पानी निकालें। विंस इस चीज के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण सारा उससे नाराज हो जाती है। अगले दिन विंस अपने काम पर जाता है और वहाँ पूरा दिन बिताता है। रात होते ही वो जब घर आता है तो सारा उसे फिर से मनाने की कोशिश करती है। विंस शुरू में तो नहीं मानता, लेकिन सारा की जिद देखकर वो मान जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे में थे ताकि यहाँ से कोई लड़की पसंद कर सकें। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ एक ही बार लड़की के साथ मजे करेंगे और उसके बाद फिर से साधारण जिंदगी जीने लगेंगे। दोनों कई दिनों तक ऐसी लड़की की खोज करते हैं जो इन्हें
पानी निकालने में कंपनी दे सके, मगर काफी कोशिशों के बाद भी इन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक अखबार में इश्तिहार दे दिया कि एक शादीशुदा जोड़े को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनके साथ रात गुजार सके। इश्तिहार के बाद दोनों को कई लड़कियों के फोन आते हैं, लेकिन दोनों को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। ऐसे ही एक दिन लीजा दोनों को फोन पर मैसेज भेजती है कि मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ रात बिताना चाहती हूँ। लीजा के मैसेज ने दोनों का ध्यान खींच लिया। विंस भी लीजा की आवाज पहचान नहीं पाया, इसलिए दोनों लीजा से भी मिलने का फैसला करते हैं। वैसे लीजा को भी नहीं पता था कि वो विंस और सारा के साथ रात बिताने वाली है। अगले ही दिन सारा ने लीजा को एक कैफे में बुला लिया ताकि बैठकर उससे बातें कर सकें। लीजा और विंस एक दूसरे को देखकर हैरान तो बहुत होते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी हैरानी सारा से छुपा ली थी। दोनों सारा को ये नहीं बताते कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सारा लीजा से कुछ बातें करती है और फिर लीजा को ही चुन लेती है। थोड़ी ही देर बाद तीनों घर में आ गए और घर आते ही तीनों पानी निकालने लगे। अगली सुबह रेवन भी लीजा से मिलती है। उसे पता चल गया था कि सारा ने लीजा के साथ मजे किए हैं और उसके देखते ही देखते लीजा सारा को चूम कर चली जाती है। लीजा के जाने के बाद दोनों पति पत्नी साधारण जिंदगी जीने लगे। दोनों ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो लड़की के साथ सिर्फ एक बार ही मजे करेंगे और दोनों इस फैसले को मानने भी वाले थे। कुछ दिनों बाद रेवन तस्वीरें तैयार कर रही थी। इसी बीच उसे वही तस्वीर नजर आती है जो उसने तब खींची थी जब विंस लीजा के साथ बाजार में था। तस्वीरें देखते ही उसने लीजा को पहचान लिया। वो समझ गई थी कि लीजा विंस के साथ भी है और लीजा सारा के साथ भी है। वो ये बात जब सारा को बताती है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती, बल्कि उसे ही घर से चले जाने को कहती है। सारा की बात मानकर रेवन घर से चली जाती है, मगर जाते जाते वो सारा से कहती है कि नीचे उन दोनों की तस्वीर पड़ी है, शायद उसे देखकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए। तुमने अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं किया, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इसी बीच विंस भी घर आ गया था और उसकी नजर तस्वीरों पर पड़ती है। सारा भी नीचे आ गई और तस्वीरों को देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे लगने लगा कि विंस और लीजा का चक्कर पहले से ही चल रहा था और दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसे विंस से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उस साले का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो उसका घर छोड़ देती है। दोनों अब अलग हो गए थे और सारा ने विंस से बातचीत भी बंद कर दी थी। विंस ने उसे मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। ऐसे ही एक दिन जब विंस कॉलेज में था तो सारा उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। इसी बीच उसकी नजर जब लीजा पर पड़ती है तो उसका पारा चढ़ जाता है। उसे पता चल गया था कि लीजा विंस की स्टूडेंट है और वो साला अपनी स्टूडेंट के साथ ही मजे कर रहा है। सारा के गुस्से के कारण सभी स्टूडेंट्स को भी पता चल गया कि विंस लीजा की गुफा में धमाके करता है। विंस इस बार भी सारा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। सारा ने कॉलेज में आकर विंस का जलूस निकाल दिया था, जिस कारण वो बेहद दुखी हो गया। रात को सारा लीजा के घर आकर पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लीजा उसे अंदर आने को कहती है ताकि उसे पूरी बात समझा सके। लीजा सारा को सब बताती है कि मैं कॉलेज में नई आई हूँ और मैं पहले ही दिन में विंस को चाहने लगी थी। मैंने उसके करीब जाने की कई कोशिशें की, लेकिन उसने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया। ये सुनकर सारा उसे तस्वीर के बारे में बताती है कि जब तुम दोनों बाजार में थे तो तुम दोनों ने एक दूसरे को चूमा था। लीजा उसे समझाती है कि हमने एक दूसरे को चूमा जरूर था, लेकिन विंस ने उसी वक्त मुझे रोक दिया था क्योंकि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। लीजा की बातें सुनकर सारा का पूरा गुस्सा खत्म हो गया। कुछ देर बाद विंस भी लीजा के घर आता है ताकि उसकी मदद लेकर सारा को मना सके। सारा इस वक्त दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन दोनों की आवाजें सुनकर वो नींद से जाग जाती है। विंस लीजा से कह रहा था कि मैं सारा के बिना नहीं रह सकता, मगर वो ये बात सुनने को तैयार नहीं। विंस की बात खत्म होते ही सारा दोनों के सामने आती है। वो इस वक्त बिल्कुल ठीक थी। वो विंस से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुमने तो मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुम लीजा को घर लाए थे। सारा की बातें सुनकर दोनों समझ गए थे कि सारा भी विंस के बिना नहीं रह सकती। कहानी के आखिर में तीनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया, जिसके बाद सारा लीजा को अपने घर ले जाती है। इसी के साथ इस कहानी का